तो आज हम लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी होता है। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं रहती तो कंप्यूटर के कोई भी सर्विसेज, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर नहीं चल पाता, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट में एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसका नाम है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट टेक्नोलॉजी। सबसे पहले जान लेते हैं सॉफ्टवेयर होता क्या है। ये तो मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक होता है सेट ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू डू। एक किसी चीज़ को करने के लिए एक सीक्वेंस होता है, जैसे कि कोई काम है उसका सीक्वेंस ही सॉफ्टवेयर होता है। जैसे चाय बनाना है तो पहले क्या क्या लगेगा, पहले उसके चलिए बर्तन चाहिए, बर्तन के बाद दूध चाहिए, दूध डालने के बाद दूध बॉयल हो जाएगा, उसके बाद चाय पत्ती डालेंगे, उसके बाद चीनी, मतलब ये प्रोसेस है एक के बाद एक सीक्वेंस। तो काम करने का सीक्वेंस ही सॉफ्टवेयर होता है। सेट ऑफ प्रोग्राम मतलब सेट सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम। तो ये समझ में आ गया। आप देखते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब होता है भाग, किसी चीज का पार्ट। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट सॉफ्टवेयर का पार्ट। तो सॉफ्टवेयर का छोटा सा पार्ट जो इंडिपेंडेंट हो, वो किसी से कोई मतलब न रखता हो, इंडिपेंडेंट हो, वही कंपोनेंट होता है। और ये टेक्नोलॉजी, इसमें दो चीज आते हैं। एक कॉम और एक डीकॉम। कॉम का ही न्यू वर्जन है या मॉडिफाइड वर्जन है, क्या है, डीकॉम। तो ये कॉम जो है ये लोकल पीसेस के लिए होता है, लोकल पीसेस। और ये लोकल प्लस नेटवर्क, लोकल प्लस ऑन द नेटवर्क। दोनों का काम सेम होता है, कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट कराना। वो कैसे होता है? कॉम एक ब्रिज से समान होता है। कॉम या डीकॉम ले लें। कॉम जो है एक ब्रिज के समान होता है। रिक्वेस्टिंग सर्विस और प्रोवाइडिंग सर्विस। कोई वर्डपैड है, जैसे मान लीजिए मैंने वर्डपैड चला रहा हूँ, उसको किसी चीज को प्रिंट करना है, तो वर्डपैड बोलेगा कॉम से बोलेगा कि मेरे को प्रिंट करना है, प्रिंट का कंपोनेंट भेजो ताकि मैं इसको प्रिंट करूँ। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट करेगा कॉम को, और जो प्रोवाइडिंग सर्विस है इसे प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइडिंग सर्विस कौन होता है?
प्रिंट स्पूलर। प्रोवाइडिंग सर्विस होता है प्रिंट स्पूलर और प्रिंटिंग का काम, दो अलग अलग चीज हो रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए। प्रिंट स्पूलर एक सर्विस होता है, यहाँ पे समझ में आ गया आपको, ये भी डालता हूँ। प्रिंट स्पूलर एक सर्विस होता है, वो बैकग्राउंड में हमेशा चलते रहता है। उसका काम क्या होता है, जितने भी प्रिंट का काम है उसका मैनेज करना, कंट्रोल करना। लेकिन यहाँ पे बातें आती है prints.dll जो कि प्रिंट करवाता है। जैसे देख लीजिए एक सर्विस होती है, प्रिंट स्पूलर। इस सर्विस का काम है जितने भी प्रिंट्स हो रहे हैं उसका सीक्वेंस क्यू बनाना। क्यू बनाने का मतलब है जो पहले आया है उसका काम पहले होगा, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू बनाना, उसको मैनेज करना। लेकिन एक्चुअल काम कौन करता है प्रिंट का, वो काम करता है जो DLL फाइल में रहता है, जो कंपोनेंट्स प्रिंट कंपोनेंट्स होता है। फाइल हम लोग पढ़ चुके हैं, दो फाइलें होती है, एक होता है .dll और एक होता है .exe। ये खुद से स्टार्ट नहीं होता है। DLL फाइल एक हेल्पर फाइल होता है, इसको स्टार्ट करने के लिए किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल की जरूरत पड़ती है, ये इसको एग्जीक्यूट करता है। ये जो होता है खुद एक प्रोसेस है, खुद का प्रोसेस है ये, लेकिन ये हेल्पर है, जब इसकी जरूरत पड़ती है तब ये काम आता है। इसको कहते हैं डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। ये एक हेल्पिंग फाइल होता है और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। इसमें इस फाइल में हमेशा सर्विसेज होती है, जैसे प्रिंट स्पूलर.exe। ये जितने भी सर्विसेज हैं मैक्सिमम सर्विसेज .exe में रहते हैं, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं सॉफ्टवेयर के, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो DLL फाइल में रहती है, जैसे print.dll। ये काम करने वाला है, ये प्रिंट का टोटल काम करने वाला है और ये काम कराने वाला है। तो कंपोनेंट, आइए पहले कंपोनेंट समझ लेते हैं। कंपोनेंट्स होता क्या है। मान लीजिए मेरा एक वर्डपैड है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर वर्डपैड। इस सॉफ्टवेयर का छोटा सा पार्ट इंडिपेंडेंट हो, और यही इंडिपेंडेंट पार्ट होता है कंपोनेंट। इसमें क्या क्या हो सकता है, कंपोनेंट में क्या क्या हो सकता है। वर्डपैड का कंपोनेंट, तो पहला कंपोनेंट हो जाएगा स्पेल चेकर। जब हम लोग वर्डपैड पे कुछ लिखते हैं तो स्पेलिंग चेक करता है, वही कंपोनेंट स्पेल चेकर।
दूसरा क्या हो जाएगा, प्रिंटर। दूसरा क्या हो जाएगा, स्कैनर, मोटर रोलर, मतलब ये फॉर्म में होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स है, वर्ड पैड के जितने भी कंपोनेंट्स है वो क्या है, वो कम्युनिकेट करता है एक दूसरे सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट से। तो ये किसके थ्रू होता है, कॉम के थ्रू। कॉम जो है लोकल पीसीस के लिए होता है और डीकॉम जो है नेटवर्क पे, सेम वही काम करता है, बस यही अंतर है। अब बात ये आती है कि कम्युनिकेट कैसे करता है। ये इंटरनली कम्युनिकेशन कैसे होता है। वर्ड को प्रिंट करना है, वर्ड को प्रिंट करना है, कौन से बोलेगा, कौन मुझे प्रिंट करना है, मुझे print.dll चाहिए, मतलब कि कंपोनेंट चाहिए, प्रिंट का कंपोनेंट। तो प्रिंट का कंपोनेंट कहाँ जाता है, विंडो रजिस्ट्री में। जितने भी कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के वो विंडो रजिस्ट्री में आईडी, क्लास आईडी उनको मिल जाता है, एक यूनिक क्लास आईडी मिलता है हर कंपोनेंट्स को। और हर कंपोनेंट्स मिलने के बाद कॉम जो है उसको ढूंढता है। यूनिक आईडी मिलने के बाद यहां पे ये ब्लूप्रिंट है, प्रिंट .dll, ये जो है ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है नकली है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि कितना पेज मुझे प्रिंट करना है, क्या कौन सा टेक्स्ट प्रिंट करना है, उसको पता नहीं है अभी ये ब्लूप्रिंट में है। तो ये कौन बोलेगा, कौन इसको यहां से विंडो रजिस्ट्री से वो रैम में लाएगा, रैम में लोड करेगा। तो रैम में लोड होने के बाद ऑब्जेक्ट बनाता है इसको। रैम में क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट बनता है। किसका, अभी जो इसको प्रिंट करना है इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है असली, जेन्युइन बनेगा। जैसे किसी इंजीनियर को गाड़ी बनाने के पहले ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर में भी पहले ब्लूप्रिंट होता है। उसके अनुसार पहले इसको तो पता नहीं है विंडो रजिस्ट्री में, ये तो केवल एक नक्शा है, प्रिंट करने का एक नक्शा है, इसमें डाटा नहीं है, एक्चुअल डाटा इसमें नहीं है, ये खाली है। और जब रैम में जाएगा तो इसको पता चलेगा कि कितना प्रिंट करना है, कौन सा डाटा है। तो यहाँ पे जेन्युइन चीजें बनती है, रियल प्रिंट होता है। और यहाँ पे जो होता है ब्लूप्रिंट कराता है, print.dll। तो यही होता है कॉम और डीकॉम। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर्विस और कंपोनेंट दोनों एक ही होते हैं। नहीं, सर्विस काम कराने वाला होता है और कंपोनेंट एक हेल्पर होता है, टूल होता है। कंपोनेंट्स एक टूल के जैसा है, उसको टूल के जैसा सिस्टम यूज करता है। और सर्विसेज सिस्टम के कोर का पार्ट होता है, जो कि
बैकग्राउंड में चलते रहता है हमेशा, वो काम कराने वाला होता है। और ये जितने भी DLL फाइलें हैं वो हेल्प फाइलें हैं, आवश्यकता पड़ने पर उसको यूज किया जाता है। कंपोनेंट्स जो है हमेशा बैकग्राउंड में रन नहीं होता है। जब यूजर को ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कोई वर्डपैड खोलता है, डबल क्लिक करता है तो एग्जीक्यूटिव फाइल हो जाता है, एग्जीक्यूटेबल हो जाता है, वो रन होने लगता है, तो उसको बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, प्रिंट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि कंपोनेंट्स की। तो ज़रूरत पड़ने पे ही ये रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। कौन सा? कंपोनेंट्स। अगर इसे डिसेबल कर दिया जाए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, वो ठीक से बिहेव नहीं करेगा। इसलिए इसे डिसेबल नहीं करना चाहिए, डीकॉम को भी और कॉम को भी। कॉम का नया वर्जन ही डीकॉम है। सबसे बड़ी बात है कि कॉम जो है ये लोकल पीसीस पे काम करता है, और बीकॉम जो है लोकल प्लस नेटवर्क पे भी काम करता है। तो ये लीगेसी वर्जन है, कॉम जो है लीगेसी, और डीकॉम जो है न्यू वर्जन। इसलिए इसको डिसेबल नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में हमें कॉम में एरर देखने को मिलता है। कैसे? मान लीजिए मैंने किसी ऐप को खोला, लेकिन वो किसी टाइम इंटरवल में ओपन नहीं हुआ, कम्युनिकेट नहीं कर पाया वो कॉम से, तो कॉम में एरर आ सकता है। एरर कहाँ देखेंगे? एरर आप लोग देख सकते हैं इवेंट व्यूअर में। विंडो आर बॉक्स में लिखना है इवेंट VWR एंटर करना है, और वहाँ पे विंडोज़ में जाएंगे, विंडोज़ को सिस्टम में जाके वहाँ पे दिखेगा कि इवेंट व्यूअर में वहाँ पे सेलेक्ट करना रहता है कि केवल एरर देखना है, या फिर क्रिटिकल देखना है, या फिर वार्निंग देखना है, किस चीज़ को आपको देखना है। तो वहाँ पे सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं, या फिर कस्टमाइज भी कर सकते हैं वहाँ से। वो बेसिकली इवेंट व्यूअर ट्रबल शूटिंग के लिए होता है, जो कि डेस्कटॉप सपोर्ट यूज करते हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। आज के लिए इतना काफ़ी है डीकॉम में। अगर कोई इसमें इस टॉपिक में आपको लगा हो कि मुझे थोड़ा और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।